हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। बोला एक रैखिक समीकरण है ना, एक बोला कि लिनियर इक्वेशन दिया है ना, कि क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर कितना 0 गिवन है ना, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक नंबर बोले क्या प्रतिच्छेदी हो, है ना, प्रतिच्छेद करती हो, है ना, करती रेखाएं हो, बोला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक नंबर एफ सी ये बोला। दो नंबर क्या बोला है, समानांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं हो ना। और देखिए थर्ड क्या बोला है, संपाती रेखाएं हो ना, संपाती रेखाएं हो। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला, आपको एक इक्वेशन क्या है गिवन है, आपको एक इक्वेशन क्या है गिवन देखिए, और आपसे बोला आपको एक एक क्या करना है, इक्वेशन ऐसे लिखना है जिसमें रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी हो, इसमें क्या हो समानांतर हो, इसमें क्या हो संपाती हो। तो देखिए हम जानते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो b1 बटा b2 के बराबर हो। यानी आप वैसे इक्वेशन लिखेंगे अपने मन से, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। अपने मन से आप वैसे इक्वेशन लिखेंगे जिसमें क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। तो चलिए हम ले रहे हैं क्या, अपने मन से ले रहे हैं एग्जाम्पल 3x और प्लस कितना ले रहे हैं हम 5y माइनस का कितना 10 वाला कितना 0। अब देखिए इसका जब कंपेयर करने जाएंगे तो a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 3, तो 2 बटा 3 क्या b1 बराबर नहीं होना चाहिए क्या b1 बटा b2 के। तो ये क्या 3 b1 और b2 का कितना है 5, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो जब इस नियम को क्या कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। अब से बोला रेखाएं समानांतर होना चाहिए, तो समानांतर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 क्या c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो हम जानते हैं रेखाएं समानांतर कब होगी, जब a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2, लेकिन b1 बटा b2 क्या c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप इसी को भी लिख सकते हैं या इसमें 2 से गुणा करके भी लिखेंगे, कोई दिक्कत ना होगा ना, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो फिर क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर, इन दोनों में गुणा करेंगे तो ना, और यहाँ पर कुछ और वैल्यू रख दीजिए ना। अगर आप इसी को छापना चाहते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा करके छापेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लें हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर प्लस 2 3 6y हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ रख दे रहे हैं 10 रख दे रहे हैं, बराबर कितना 0। अब देखिए दोनों का कंपेयर करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 बटा 4 यानी a1 बटा a2 बराबर क्या b1 बटा b2 यानी 3 और बटा कितना जी ये 6। इसे काट के 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6, यहाँ भी 1 बटा 2 और यहाँ भी 1 बटा 2, दोनों बराबर है। लेकिन जब इसका कंपेयर करने जाएंगे c1 बटा c2 तो माइनस का 8 माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसे कट कीजिए तो 2 चौका 8 2 पचे 10 यानी कितना रहा 4 बटा 5 आ रहा है। देखिए 1 बटा 2 1 बटा 2 के बराबर, लेकिन 1 बटा 2 यहाँ पर 4 बटा 5 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी समानांतर होंगी। और संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए किसके b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए, और बराबर क्या c1 बटा c2 होना चाहिए, यानी ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो तीनों आपस बराबर कम होंगे, जब इसी को छाप दीजिए आप तभी बराबर हो जाएंगे, या इसमें 2 से गुणा कर लीजिए या इसमें 3 से गुणा कर, किसी भी नंबर से गुणा करके सब में इसको छाप दीजिए। हम क्या करें 2 से गुणा करके छाप रहे हैं, तो 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y फिर 8 दूना 16 बराबर कितना 0। अब इसका आप कंपेयर करेंगे ना, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आएगा, b1 बटा b2 क्या c1 बटा c2 के बराबर होगा। चलिए कंपेयर करके देख रहे हैं, 2 बटा 4 कटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा, फिर 3 बटा 6 कटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा, फिर 8 9 16 कटाएंगे कितना 1 बटा 2 आएगा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारे रेखाएं क्या होंगी संपाती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए क्या बोल रहा है। बोलो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना दिया 0, और नेक्स्ट समीकरण क्या दिया 3x प्लस का कितना 2y
माइनस का 12 बराबर कितना 0। कब बोला है ग्राफ खींचिए, पहले आपको क्या करना है ग्राफ इसका खींचना। फिर बोला एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। एंड जब इन दोनों को क्या करेंगे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे बोले उसमें बोले एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, यानी दोनों रेखाओं से बने, यानी एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने जो भी त्रिभुज बनेंगे उसका निर्देशांक आपको लिखना है ना। और त्रिभुजकार पटल को छायांकित करना है और यानी जो भी त्रिभुजकार भाग है उसको क्या करना है जी, रंगना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना दिया 0। किसी को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लीजिए। x को हम इधर रख रहे हैं, जानते हैं माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अपने मन से y की वैल्यू कुछ रखिए। देखिए जब रख रहे हैं y बराबर कितना 2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा कितना 1 आ जाएगा। इसके लिए आप डाबा बनाएंगे क्योंकि इन डाबे के सहारे हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इधर x और इधर कितना y, जब y की वैल्यू में कितना रखा 2 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। वैसे ही क्या कीजिए आप अपने मन से रखिए, जब y की वैल्यू कितना रख रहे हैं हम 3 रख रहे हैं, चलिए हम 3 रख रहे हैं तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा ये 3 माइनस का कितना, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो माइनस है तो माइनस 1 है तो 1, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। जब y की वैल्यू आप कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए ना, अब लिखेंगे कितना, अब समीकरण कितना 2 से, देखिए समीकरण 2 कितना दिया, ये 3x प्लस कितना 2y माइनस का कितना 12 बराबर कितना 0। किसी एक को इधर रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो हम क्या कर रहे हैं 3x को ही इधर रख रहे हैं, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा में तब बाटा में हो जाएगा तो 12 माइनस कितना 2y, 12 माइनस 2y बटा कितना 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप y की वैल्यू सोचिए ऐसे जिससे इसमें से घट भी जाए और कट भी जाए, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, जब y की वैल्यू कितना रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 0, इसलिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 0 कितना 0, अब 12 में से 0 गया तो 12, 12 ऊपर नीचे 3 भाग देंगे तो 12 में 3 से भाग 4 3 12, यानी कितना मतलब कटेगा 4 मर्थ में। यानी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका डाबा बनाना पड़ेगा क्योंकि इन डाबे के सहारे हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इधर x और इधर कितना y। तो हम देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर, और समझ में नहीं देखिए बता रहे फिर से कैसे। जैसे मान लीजिए x है तो x बराबर है तो बराबर, 12 है तो 12, फिर ये कितना 2, y की वैल्यू कितना रख रहे हैं आप 0 रख रहे हैं, फिर बटा कितना 3, अब 12 फिर 12 लिखेंगे, 2 गुणे 0 कितना होगा 0, तो 0 घटाएंगे तो क्या होगा 12 में बचेगा, बच्चा कितना नीचे 3, 3 चौका 12, यानी कितना आ गया 4। यानी जब y की वैल्यू आप कितना रखे 0 रखे तो x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। वैसे ही रखिए ना, जब y बराबर कितना रखते हैं, फिर ऐसे सोचिए कि ना y की वैल्यू ऐसे रखे जिसमें घट भी जाए और कट भी जाए। तो अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 12 में से 2 गया 10 बटा 3 नहीं कटेगा, फिर 2 रखते हैं 2 दूना 4, तो 12 में से 4 गया तो कितना होगा 8 होगा, नहीं कटेगा। फिर अगर 3 रख रहे हैं तो 3 दूना 6, 12 6 गया 6 में 3 से भाग लग जाएगा, तब क्या कीजिए 3 रखिए, रखना जब y बराबर कितना 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस कितना 2 गुणे यहाँ पर कितना रख रहे हैं हम 3 रख रहे हैं, बटा कितना 3 है तो 3, फिर 12 2 3 कितना 6 बटा कितना 3, और 12 में 6 घटाएं तो कितना आ गया 6 बटा कितना 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 2 आ गया। जब y की वैल्यू हम 3 रखें तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। तो पहले आप इसे क्या कीजिए नोट कीजिए ना, तब इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 तक जाता नहीं है ना। इधर x रहता है, इधर x डैश रहता है, इधर y, इधर y डैश। तो चलिए 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए। एक्स की वैल्यू कितना बोला है 1, वाई की वैल्यू कितना बोला है 2। एक्स की वैल्यू से खोजिए 1 कितना प्लस का इधर है, वाई की वैल्यू खोजिए 2 किधर है, ये है। इन दोनों को ले जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेगा, यानी हमको ये पॉइंट मिला। फिर एक्स वैल्यू कितना बोला है 2, वाई की वैल्यू कितना 3। एक्स की वैल्यू 2 ये रहा, इस पर ढूंढने के तो वाई की वैल्यू इस पर ढूंढने कितना प्लस में 3, तो ये रहा। इसको यहाँ से ले चलिए और इसको यहाँ से लाइए, यानी हमको ये पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों के सहारे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ऐसे। देखिए दोनों रेखा ना, जो भी इसका इक्वेशन है क्या उसको लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना 0, समीकरण 1। चलिए सेकेंड जो भी इक्वेशन है इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। एक्स की वैल्यू कितना बोला है 4 बोला है, वाई की वैल्यू कितना बोला है 0, यानी यही पॉइंट हुआ ना। 0 मतलब कुछ भी नहीं। फिर एक्स की वैल्यू कितना बोला है 2 और वाई की वैल्यू कितना बोला है 3, यानी ये पॉइंट रहा 2,3। अब इन दोनों पॉइंट के सहारे हम लोग क्या करेंगे ऐसे, इन दोनों पॉइंट के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इन दोनों पॉइंट के सहारे हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब देखिए अब सिर्फ क्या बोला था क्वेश्चन में, एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरे जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसकी क्या करना, आपको पॉइंट बताना है। तो चलिए इसके पॉइंट पर लिख दिए, कितना है ये 4,0, इसकी पॉइंट कितना ये 2 और ये कितना 3, तो ये 2,3 पर कट कर रही है। और इस पर देखिए एक्स अक्ष पे कितना -1 और वाई की वैल्यू कितना 0, तो ये -1, कितना 0। और इसकी पॉइंट ये कितना है, ये एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितना 2, तो एक्स की वैल्यू 1,2। आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला है एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं से घिरे त्रिभुज का क्या करना है जी, छायांकित करना और साथ ही में इसकी निर्देशांक बताना है। यानी यही त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, 3 कोण होते हैं, तो यही तीनों बताएंगे। तो देखिए तो इसको छायांकित कर लीजिए, पहले ना इसको छायांकित करने को बोला है, तो लीजिए हम छायांकित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर इसका नियम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के जो निर्देशांक बोला आपको लिखने का, बोला त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी जो भी त्रिभुज गिवन है इसका शीर्ष जो है बोला ना, शीर्ष यानी क्या, इसका ये कोना ना, तो लिखेंगे त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक कितना है जी, पहले कितना है -1,0, ये क्या है -1,0, ये कितना है, ये कितना है 2,3, एवं ये कितना है 4,0। यहाँ लिखें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 2,3 एवं 4,0 है। चलिए जैसे अब इन नियामक हो गया ना, और ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, ये क्या है सेकेंड इक्वेशन का ना, तो सेकेंड इक्वेशन की क्या करेंगे लिख लेंगे। जैसे कितना दिया है 3x प्लस का कितना 2y माइनस कितना 12 बराबर कितना 0, समझिए कितना आ गया 2। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड था ना। ऐसा लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो मालूम कैसा लगेगा कौन सा इक्वेशन कौन सी लाइन है ना। ऐसे लिख देने से ही कन्फर्म हो जाता है ना, और आसानी से बन जाता है। तो ऐसा आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर लेना, तो प्लीज़